सास बहू का अनोखा रिश्ता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेतीज वॉइस में। विवेक जी और मनीषा का एक बेटा था जिसका नाम निशित था और उनकी एक बेटी भी थी। बेटी कॉलेज की पढ़ाई करती थी और निशित की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। निशित पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, फिर भी जैसे तैसे करके पास हो गया। वो बड़ा ही आलसी था, ना कुछ काम धंधा करता ना जॉब ढूंढता। विवेक जी की कमाई बहुत ही अच्छी नहीं थी, पर घर चल जाता था। मनीषा जी विवेक को हमेशा बोलती रहती, कहीं नौकरी ढूंढ ले, कुछ काम कर ले। पर वो इतना आलसी था ना, ना नौकरी ढूंढता ना कुछ काम करता। विवेक जी हमेशा मनीषा को कोसते रहते थे, तुम्हारे लाड़ प्यार ने ही इसे बिगाड़ दिया है। ये इतना बड़ा हो गया है पर अपनी जिम्मेदारियों का इसे कोई असर नहीं। निशित कई बार अपनी बहन को कॉलेज छोड़ने जाता था। वहाँ पर उसकी एक लड़की से मुलाकात हुई और दोनों की दोस्ती बढ़ी। तभी निशित की बहन आगे की पढ़ाई करने के लिए बेंगलोर शिफ्ट हो गई, तो दोनों अब बाहर मिलने लगे। एक दिन अचानक दोनों शादी करके घर आए। घर में किसी को उनके बारे में पता नहीं था और किसी को पसंद भी ना आया, क्योंकि निशित इतना जिम्मेदार नहीं था कि अपनी पत्नी को संभाल सके। विवेक जी तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से अपना घर चला रहे थे, ऊपर से एक और बोझ बढ़ गया था। पर दोनों ने हंसते मुंह बहू का स्वागत किया और अपने बेटे को कहा, तुमने शादी तो कर ली है, कोई बात नहीं, पर अब तो कुछ काम कर लेना। उन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि अब उनका बेटा सुधर जाएगा, पर ऐसा कुछ न हुआ। निशित की पत्नी रोशनी पढ़ी लिखी थी और उसकी जॉब भी अच्छी कंपनी में लग गई थी, तो निशित ऊपर से और आलसी हो गया। अब न सिर्फ आलसी था, पर वो अपनी पत्नी की कमाई के सारे पैसे भी उड़ा देता था। वो शराब पीता और जुए में सारे पैसे उड़ाता था। अपने माँ बाप के पूछने पर बोलता था, आपके पैसे थोड़ी उड़ा रहा हूँ, आपसे तो नहीं मांगता हूँ। रोशनी भी लव मैरिज करके आई थी, तो उसे अपनी मम्मी पापा भी नहीं बुलाते थे, तो वो अपने सास ससुर को निशित की कोई शिकायत नहीं करती और जैसे तैसे करके निशित को संभालती थी। निशित हर रोज कोई न कोई नया कांड करता और रोशनी उसे ढकती। ये सब देखकर माता पिता ने दोनों को अलग रहने को कहा, इस उम्मीद से कि घर की जिम्मेदारी आएगी तो शायद निशित सुधर जाएगा। अब निशित और रोशनी अलग रहते हैं, पर निशित पे कोई सुधार नहीं आया। कुछ समय के बाद विवेक जी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, तो दोनों को अपनी माँ को भी अपने पास रखना पड़ता है। अब रोशनी की जिम्मेदारियां बढ़ गई है, वो भी निशित को करती है, अब तो तुम कुछ काम कर लो। पर निशित ने तो ठान रखी थी कि ना वो कुछ काम करेगा नहीं सुधरेगा। ये सब देखकर अब मनीषा जी ने भी छोटा मोटा काम ढूंढ लिया। अब तक बहू पर बोझ बनकर रहती, पर उससे भी बेटे के बर्ताव में कोई फर्क नहीं आया। ऊपर से निशित की मनमानियां बढ़ने लगी। अब उसे रोशनी की पगार भी कम पड़ती थी और रोशनी से कहता था कि कहीं से भी ज़्यादा पैसे लेके आ, उसके लिए तुझे जो करना पड़े तू कर, पर ज़्यादा पैसे कमा कर ला। अब ये सब रोशनी की सहन शक्ति से बाहर हो गया था। ये सब मनीषा जी रोज देखती, पर रोशनी कुछ नहीं बोलती तो मनीषा जी भी क्या बोल सकती थी। पर ये सब उनसे देखा नहीं जाता। तभी एक दिन उन्होंने रोशनी से कहा, तुम्हारा निशित के साथ कोई भविष्य नहीं है। मेरा बेटा है, फिर भी मैं तुम्हें कह रही हूँ, पता नहीं तुम उसकी बातों में कैसे आ गई और तुमने उससे शादी कर ली। बेटी तुम बहुत अच्छी हो, पर मेरा बेटा तुम्हारे लायक नहीं। मेरी एक सलाह मानो और तुम उसे तलाक दे दो। रोशनी बोली, नहीं माँ जी, मैं ये नहीं कर सकती। मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर निशित से शादी की थी, अब वो मुझे नहीं रखेंगे। मनीषा जी के बहुत समझाने के बाद रोशनी ने उनकी बात मानी और रात को जब निशित शराब के नशे में घर आया तो उसने तलाक के कागज पर निशित के साइन ले लिए और दोनों को तलाक करवा दिया। अब दोनों सास बहू अपने पुराने घर पे जाकर रहने लगी। फिर कुछ टाइम बाद मनीषा जी ने रोशनी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना शुरू किया। रोशनी ने मना किया, नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, मैं नौकरी करूँगी और हम दोनों यहीं साथ रहेंगे। और फिर दीदी की भी तो शादी करवानी है। पर मनीषा जी ने रोशनी को समझाया कि इतनी बड़ी जिंदगी ऐसे नहीं कटती। मेरी सलाह मानो और तुम अपना घर बसा लो, और अगर तुम्हें मेरा ख्याल रखना ही है तो तुम मेरी बेटी बनकर भी रख सकती हो। बाद में एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के मनीषा जी ने रोशनी की शादी करवाई। फिर भी शादी के वक्त रोशनी ने एक शर्त रखी कि मेरी माँ मेरे साथ ही रहेगी।
वो शर्त लड़के ने स्वीकार कर ली। अब मनीषा जी अपनी बेटी रोशनी और दामाद के साथ रहती हैं। निशित का पता नहीं कहाँ भटक रहता है। पता नहीं अगर मनीषा जी रोशनी का साथ न देती तो रोशनी का भविष्य क्या होता। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल हेती वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।